आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, लेकिन योगी की स्ट्राइक किस पर हुई? राजनीतिक इस्लाम पर। अब आप सोच रहे होंगे दर्शकों, ये राजनीतिक इस्लाम क्या है? तो अगले 20 मिनट आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने कहां निशाना साधा है पूरी तरह से समझा दूंगा। क्योंकि जैसे ही बयान दिया है, बंगाल में भूचाल आ गया है, यूपी में तो आया ही आया दर्शकों, और इधर बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक भूचाल मचा हुआ। महाकाली की तस्वीर और उनकी प्रतिमा लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने, आप देखिए जरा इस तस्वीर, मां काली की तस्वीर जो प्रदर्शन में लेकर पहुंचे हुए थे प्रतिमा को, उसी को पुलिस वैन में भरकर खंडित कर दिया है, ये दावा किया जा रहा है। ये है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। स्ट्राइक, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं क्या है राजनीतिक इस्लाम, जिसमें आता है धर्मांतरण। दर्शक, सबसे पहला है धर्मांतरण, उसके बाद नंबर आता है लव जिहाद का। लव जिहाद के बाद जो डेमोग्राफी बदलनी चाहिए अलग अलग राज्यों में, वो सब इसके अंदर आता है। और आपकी आस्था पर यानी सनातन पर अटैक राजनीतिक इस्लाम के अंदर आता है। उसके बाद आता है कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, जो कई जगह पर हमें देखने को मिला है, जहां पर खुली छूट दी जाती है और इस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती है दर्शक। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सनातन का विरोध किया जाए, और ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है सनातन विरोध की। लेकिन इसमें एक और है, सीमा पार से जो साजिश होती है, देश के अंदर बैठे गद्दारों को पाला पोसा जाता है, और यही आतंक को पालना पोसना राजनीतिक इस्लाम में आता है। लेकिन दर्शकों, ये तो मैंने आपको पूरा ग्राफ समझा कि राजनीतिक इस्लाम है क्या, लेकिन कैसे देश में इसको हथियार बनाया जा रहा है, अब आपको वो समझाता हूं। ये आप देखिए, सबसे पहले कट्टरपंथी और राजनीतिक इस्लाम पर योगी ने आज बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन के लिए बड़ा खतरा बताया है। कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कम किया जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। योगी का इशारा तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ था दर्शकों। समझिए इस उत्तर प्रदेश में एक छांगुर आया था, जो आपको दिख रहा है पुलिस की गिरफ्त में। छांगुर मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छांगुर गैंग सालों से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। कट्टरपंथ पर मौन रहने वाले नेता और दल योगी के टारगेट पर आ गए। संभल बरेली हिंसा इसी राजनीतिक इस्लाम का उदाहरण है। दीपोत्सव को लेकर कई नेताओं ने सनातन विरोधी बयान दिए, तो कई राज्यों में सनातन आस्था पर प्रहार किया गया। और योगी का राजनीतिक इस्लाम वाला इशारा क्या इन्हीं घटनाओं की तरफ है? क्योंकि हलाल प्रोडक्ट से हुई कमाई ही राजनीतिक इस्लाम की फंडिंग है। ये हमले किए गए और इसे लेकर अब देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, यही है वो जगह जहां पर हमला किया गया। मां काली की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आप सोचिए, ये कट्टरपंथी मंसूबे कैसे पनप रहे? क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं है? की छूट दी गई, कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई ना करना इसे दर्शाता है। और आए दिन वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, ऐसी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। पिछले 2 साल की घटनाएं आप उठाकर देखिए, हिंदुओं को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी ने इसी राजनीतिक इस्लाम की ओर इशारा किया है, और इसलिए अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तस्वीर कैसी सामने आ रही है।